सेडम तालुका में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे और नौजवानों पर हमला किया, जिसमें 20 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। सेडम तालुका में दलित सेना और दीगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। इसके बावजूद टीएमसी चीफ ऑफिसर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीएमसी की लापरवाही की वजह से आज 20 के करीब लोग कुत्तों का शिकार हुए हैं। पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आवारा कुत्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लगातार शिकायतों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा है और इस इशू पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी खामोश तमाशा देख रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों का शिकार हुए मासूम बच्चों का इलाज तक सही नहीं हो रहा है। सेडम तालुका में कुत्तों का शिकार हुए लोगों को गुलबर्गा जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, पर यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। खासकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर आए दिन कोई ना कोई आवारा कुत्तों का शिकार होते आ रहा है। शहर से ना ही कुत्तों को हटाया जा रहा है और ना ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए इंजेक्शन अवेलेबल हैं। इस तरह की लापरवाही को देख सेडम के लोग नाराजगी जाहिर करते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और दीगर जिम्मेदारों से शिकायत कर बेहतर ट्रीटमेंट का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये सेडम में कल से जो है ना कुत्तों का हमला बहुत हो रहा, बच्चों के ऊपर या बड़े बुजुर्गों के ऊपर 20 से 25 जनों को कुत्ता काटा सो है ये। और इससे एक महीने से फिर रहा है कुत्ता। मिनिमम 3 से 4 बार चीफ ऑफिसर को जाके कंप्लेंट दिए हम लोग, हमारी पूरी टीम जाके कंप्लेंट दी थी, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए कुत्तों के ऊपर, ना कोई कुत्ता पकड़े आके। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बच्चों को कुत्ता काटा, तो इसके ज़िम्मेदार जो है ना हम चीफ ऑफिसर को ठहरेंगे सेडम के। तो हमारी गुजारिश है सेडम के जो भी बड़े हैं उनसे कि चीफ ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेना और वो कुत्तों का जो भी है ना भरपाई करना। 20 से 25 जनों को काटा सो है कुत्ता। कब से काटा सो? ये कल से काटा सो, एक ही कुत्ता है। अब एक बच्ची है और एक बच्चा है जिसको ज़्यादा हुआ सो है, बाकी के सब है मतलब सीरियस पे। अब बच्चों का मसला है तो सीरियस ही नहीं है बच्चे। वही सो बोरे हम जाके 3 बार कंप्लेंट दिए चीफ ऑफिसर के पास, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया चीफ ऑफिसर। यहाँ पे आने के बाद भी कुछ भी ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा। मामा को बोले 1 बजे तक यहाँ पे पहुँचो, डॉक्टर साहब रहते बोल के। हम 12 बजे यहाँ पे आए। 12 बजे यहाँ आने के बाद भी हमको उधर इधर फिरा रहे और जो है नहीं अब 1 बज गया, अब यहाँ पे आपका इंजेक्शन नहीं मिलता, कल सुबह में 8-9 बजे आओ, तुम्हारा कल देते इंजेक्शन बोल के ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के लोग। आप नहीं दे सकते इंजेक्शन बोल के बोल रहे हैं ऐसा। तो हमको इंजेक्शन लेके जाना है यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ करके ऐसे लोग भी गरीब लोग हैं, कहाँ से देंगे ये लोग। अब 2-2 हज़ार का एक इंजेक्शन बोल रहे हैं। अब 3-3 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया डाल के आ रहे हैं लोग, फिर ये 2-2 हज़ार का इंजेक्शन बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगी क्या मतलब ये। तो इन लोगों को आज इलाज होना हमारी ये मांग है बस। अब यहाँ पे प्रेजेंट 6 से 7 जने हैं यहाँ पे अब इलाज के हाथ से, बाकी के लोग तो वापस चले गए सेडम। तो अब प्रियंका खड़गे साहब से हमारे भैया बात करें तो प्रियंका खड़गे साहब बोले डॉक्टर को यहाँ पे कि आज ही इनका इलाज करा दो बोल के, फ्री में कराओ बोल के बोले, ऐसा एडमिट करा दो बोल के बोले, आज इलाज हो जाता बोल के बोले। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇಡಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಜನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಡಮಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಾವು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಡಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಾಯಿಗಳು ಒಂದು 24 ಒಂದು 10-12 ನಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಯಿದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 10 ಜನ ಕಚ್ಚೋದು. ಹಾಂ.